Sat Sri Akal, Namaste, hello everybody, this is Ankit, your host. Well, I am on my way to a place called Pahar Bhanga. हमने अपना सफ़र शुरू किया जमशेदपुर झारखंड से और पहाड़ भंगा पहुंचने के लिए हमें 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, बट रास्ते में हमारी स्कूटी खराब हो गई। 3 दोस्त और 2 टू व्हीलर्स। लकीली दोनों गाड़ियों की एग्जैक्ट इंजन ऑयल हम अपने साथ लेकर गए थे। और कुछ चीजें हैं जो मैं अपने साथ हमेशा कैरी करता हूं एक रोड ट्रिप पे। एक अच्छा मास्क ताकि आपके चेहरे पे पसीना ना आए और एक फॉगलेस चश्मा ताकि आपकी नजर धुंधली ना हो। ये सारी चीजें जो मैं अपने साथ एक रोड ट्रिप पर लेकर गया था, इन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो अगर आप चाहें तो उस लिंक के थ्रू आप ये सारी चीजें ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। हम जहाँ रुके थे वो एक संथाली गांव था। संथाली झारखंड की एक ऐसी कास्ट है जो आज भी अपने रिवाजों को भूली नहीं है। उनके घर कंक्रीट सीमेंटेड नहीं बल्कि मिट्टी से बने होते हैं और वो खुद उन्हें पेंट भी करते हैं। चाहे कितनी भी एक्सट्रीम गर्मी पड़े या ठंड, मिट्टी के दीवार होने के कारण उनके घर के अंदर का तापमान हमेशा प्लेजेंट रहता है। संथाली की तरह झारखंड में टोटल 32 कास्ट्स हैं। हमारा जो आज का लोकेशन है वो नरवा नदी की स्टार्टिंग पॉइंट है। ये ब्रिज के नीचे नरवा नदी बहती है जो फिलहाल काफी सूखी हुई है। ये जगह हम समर्स में एक्सप्लोर करने आए बिकॉज इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। और नरवा नदी में सुवर्ण रेखा नदी भी आकर मिल जाती है। वैसे आपको एक बात बता दूं कि सरकार के नियमों के अनुसार ये जगह आप अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ बिल्कुल नहीं आ सकते। जी हाँ, सही सुना है आपने, इस जगह पर प्रेमी जोड़ों का आना मना है। जमशेदपुर से आते वक्त आपको जमशेदपुर चाईबासा रोड पकड़नी है और आपके लेफ्ट में पड़ेगा बाईपास चौक। अगर आप चाईबासा से आ रहे हो तो आपके राइट में पड़ेगा बाईपास चौक। बाईपास चौक से हमारा लोकेशन करीबन 40 मिनट की दूरी पे है। पहाड़ भंगा की हिस्ट्री ना विकिपीडिया में है ना गूगल पे। और नरवा नदी कैसे ओरिजिनेट होती है इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इंटरनेट पे। इन वादियों और झरनों की एक और बड़ी खासियत ये भी है कि दूर से ही आप इनकी महक और झरने की आवाज़ से ये पहचान सकते हो कि आपका लोकेशन कहीं आसपास ही है। दो घंटे की बाइक राइड के बाद हम पहुंचते हैं अपने लोकेशन पहाड़ भंगा। गांव वालों का मानना है कि पहाड़ भंगा की मिट्टी से पानी निकलता है जो नरवा नदी बनकर बह जाता है। और यही कारण है कि पहाड़ भंगा देखने हम गर्मियों के सीजन में आए ताकि नदी की एक्चुअल शुरुआत देख सकें हम लोग।
आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें। और नरवा नदी की 2 स्टार्टिंग पॉइंट्स है। चलिए आपको पहली वाली दिखाते हैं। इस पॉइंट के आगे सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। दो यहाँ थोड़े बहुत टूरिस्ट आते जरूर हैं, बट यहाँ की पानी बहुत साफ है। अब बढ़ते हैं दूसरी स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक पॉइंट के बाद सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। तो अगर नरवा नदी कहीं से चालू हो रही है तो वो जरूर इन दोनों जगहों में से ही कहीं से एक है। गांव के मुताबिक यहीं कहीं इस झरने के नीचे से पानी हमेशा निकलता है और इसीलिए नरवा नदी पूरे साल भर सूखता नहीं। गांव की बातें और उनकी कहानियां आज शायद हम शहर के लोगों को थोड़ी अजीब लगे, और ये बात भी सच है कि साइंस इनकी कहानियों को प्रूव नहीं कर पाया आज तक। बट एक ट्रैवल ब्लॉगर बनने के बाद मैं अब अपना बहुत सारा वक्त इन लोकल्स के साथ बिताता हूँ, और अब ये बात तो मैं समझ गया कि इनकी बातें भले ही साइंस को समझ ना आए, बड़े में सच्चाई जरूर है। बैकग्राउंड में आपको ये जो खूबसूरत सा पहाड़ दिख रहा है, ये है नरवा और दलमा हिल्स। पहाड़ भंगा एक्चुअली लोकेटेड है शंकरदा विलेज में। तो अगर आपको इंटरनेट में लोकेशन में पहाड़ भंगा ना मिले तो आप शंकरदा भी सर्च कर सकते हैं। आगे जाके हमें कुछ ऐसा देखने मिला जिससे हमारी रूह कांप गई। लोकल से पूछने पर पता चला कि यहाँ के लोग गाय मारते नहीं। किसी कारण अगर कोई गाय की मृत्यु हो जाए तो उसकी चमड़ी निकालकर सुखा देते हैं ताकि बाद में उससे ड्रम मेम्ब्रेन या झिल्ली बना सकें। और अब वक्त है थोड़ा जंगल एक्सप्लोर करने का। लाल और हरा जो आपस में काफी कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स है, बट यहाँ एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आप जंगल ट्रैकिंग प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीजें हमेशा याद रखें। भले ही मॉनसून में जंगल कितना ही ग्रीन और सुंदर क्यों ना लगे, वो खतरनाक भी उतना ही हो जाता है। अभी समर्स में आपको स्नेक्स और बाकी रेप्टाइल्स मिलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। वही बारिश के टाइम इन सारे रेप्टाइल्स के घर में बारिश का पानी घुस जाता है और ये सारे ऊपर जमीन पर आ जाते हैं। अचानक हमें महुए की सुगंध आई और यही बगल में हमें दिखा महुए से शराब बनाने की भट्टी। महुआ एक जंगली पेड़ है और इनके फूलों को इकट्ठा करके भट्टी में जलाया जाता है। उससे निकला हुआ भाप एक पाइप से होते हुए बड़े से ड्रम में पास किया जाता है। ड्रम में रहता है ठंडा पानी और इस ठंड के कारण भाप पानी बनकर बूंद बूंद निकलता है। असली महुआ बहुत ही स्वादिष्ट होता है और उसका हाई वाइन की तरह होता है। हम जंगल आए और पेड़ों पे ना चढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
जंगल में अगर आप कभी खो जाएं तो आवाज़ सुनकर डायरेक्शन पता कर सकते हैं। कहाँ हो भाई? इधर आ बाबा, मस्त चीज दिखाते हैं। इस आम के पेड़ की ऊंचाई कम से कम 25 फीट है, जो शहर में मिलना काफी मुश्किल है। ओवरऑल पहाड़ भंगा एक सेफ जगह है फैमिली और दोस्तों के लिए, क्योंकि ये जगह शहर से बहुत दूर है और रास्ते भी कच्चे हैं, इसलिए यहाँ सनसेट से पहले निकल जाना चाहिए। पहाड़ भंगा एक नो डिस्पोजेबल एरिया डिक्लेयर हो चुका है दिसंबर 2019 में, तो आप यहाँ खाना कुक कर सकते हैं, बट उनकी कोई निशानी ना छोड़ें और अपना सारा वेस्ट वापस ले जाएं। यहाँ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग है फ्री में, बट बस पार्किंग है 300 रुपए में। पहाड़ भंगा का हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में एक और नए अनएक्सप्लोर्ड जगह में। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप सबके लिए हर वीक एक नया व्लॉग ला सकें। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और हमें और कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए।